सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभस्य पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन् अर्थव्यवस्था न दृष्टा धातराष्ट्रना कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्ये पांडवः। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था और क्या जाना था। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप भी वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि आप मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव रखने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता, और ये सत्य है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा पाठ जो है बिल्कुल रॉ होता है। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ वैसे ही मैं डाल देती हूँ यूट्यूब पर। और अब आप जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और चाहती हूँ मैं कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो अपने परिवार मित्रों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और इसमें मेरा सहयोग करने की पूरी कोशिश करें। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं, और लाइक करना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। इस समय ये रामचरितमानस का सिर्फ अनुवाद चल रहा है। यही सोचकर मैं अब ना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर अब कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संत पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उसको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ कुमार जी हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुराकर कही बोले कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चको तथा पान करते हैं, सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं
अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनीश्वर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के घर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वह सीता जी को ना देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर गए। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उस शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निदान श्री शिव जी बार बार आनंद में पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। तो जो मैंने 2 लाइनें ली थी उसका मैं हिंदी रूपांतरण अनुवाद करके मैं आपको बताती हूँ। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजारते हुए धारतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हरिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। हरिकेशम तदा वाक्यमिद महीपते सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थापे में। सती जी ने श्री शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम
परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु तथा अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शिव जी के मन वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी भी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वो उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छाएं रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। अब वो शिव जी क्या बोलते हैं ये हम कल जानेंगे। तो आज का पार्ट में यहीं पर पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।